नमस्कार। कक्षा तृतीय के भैया बहन, आज की कक्षा में हम हिमालय पाठ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। हिमालय पाठ के अंतर्गत हम सभी भैया बहन हिमालय के विषय में जानेंगे। हिमालय से हमारी क्या सुरक्षा होती है तथा हिमालय हमारे देश में किधर है, उस स्थिति को भी समझेंगे। सबसे पहले आपको मैं भारत के मानचित्र पर ले चल रहा हूँ। आपके समक्ष भारत का मानचित्र बना हुआ है। ये मानचित्र आप देख रहे होंगे, ये आज़ादी से पूर्व जो हमारे भारत की जो मानचित्र रेखा ये थी वो है। अंग्रेजों ने इसे कई टुकड़ों में बांट दिया था, जो हम आज का भारत देख रहे हैं। इस विषय पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी हम यह जानें कि भारत के उत्तर में हिमालय पहाड़ की श्रृंखला स्थित है। हिमालय के संदर्भ में आप सभी भैया बहन जानते होंगे कि महाभारत के कालखंड में जब पांचों पांडव राज्य का उपभोग कर लिया और वृद्धावस्था में वे हिमालय पहाड़ की तरफ चले अपने शरीर को अंत करने के लिए, यानी उसको स्वर्गारोहण भी कहा गया है। सभी भाई हिमालय पहाड़ पर बारी बारी से बर्फ में चलते गए और मरते गए। केवल युधिष्ठिर बच गए थे, जो स्वर्ग सशरीर ही गए, और उनके साथ एक छोटा सा कुत्ता भी गया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। आप यह भी जानते हैं कि भगवान शिव का निवास स्थान इसी हिमालय पहाड़ पर अवस्थित है, जिसका नाम कैलाश पर्वत है। और उनकी पत्नी पार्वती, उनके बारे में कहा जाता है कि वो हिमालय की ही पुत्री थी और पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। इसी हिमालय पर हमारे बद्र का आश्रम और केदारनाथ भी अवस्थित है, जहां हम तीर्थों के लिए जाते आते रहते हैं। बद्रीनाथ भगवान विष्णु के लिए समर्पित है और केदारनाथ भगवान शिव के लिए समर्पित है। महाकवि कालिदास ने तो यहाँ तक कहा है हिमालय के संदर्भ में, देवतात्मा हिमालय, अर्थात देवताओं की आत्मा हिमालय में ही निवास करती है। अभी आपने जाना कि हिमालय पहाड़ भारत के उत्तर में है। ये ऐसा लगता है जैसे हमारे भारत माता के सिर पर चांदी का मुकुट किसी ने पहना रखा हो। हिमालय को हम हिमालय कहते हैं या हिमाचल भी कहते हैं। हिमालय का शाब्दिक अर्थ आप अवश्य समझ ले। हिम जोड़ आलय, अर्थात वर्षों का घर, बर्फ का पहाड़। हिमालय का अर्थ यही हुआ और ये सही नाम है। अब आप हिमालय के फैलाव के बारे में जानें। हिमालय कहाँ से कहाँ तक है। अभी आप मानचित्र में देखें, हिमालय कश्मीर से लेकर अरुणाचल, असम तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। ये जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की तरह, ये लंबाई 2500 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई है कहीं कहीं पर 200 है, कहीं 300 है और कहीं 400 है। हिमालय को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है जिसे हम बृहद हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय के अंतर्गत ही उसी में जो अवस्थित है सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, और एवरेस्ट का
जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। इस ऊंची पर्वत पर पर्वतारोही तेनजिंग ने सफल चढ़ाई की थी और वो इसकी चोटी पर पहुंचे थे। फिर आप आ जाए इस हिमालय, बृहद हिमालय के अंतर्गत ही नंदा देवी, त्रिशूली, गौरी शंकर, बद्रीनाथ। ये जो नंदा देवी, त्रिशूली और गौरी शंकर जो है वो पर्वतों की नाम है। ये पर्वत यहाँ अवस्थित हैं और इसी बृहद हिमालय के अंतर्गत बद्रीनाथ, केदारनाथ और कैलाश तथा मानसरोवर भी अवस्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बारे में तो मैंने अभी बताया आपको। कैलाश और मानसरोवर की भी चर्चा कर दी। कैलाश और मानसरोवर पहले हमारे भारत में था, हमारे अधिकार में था, लेकिन 1962 के युद्ध के पश्चात चाइना अर्थात चीन ने कब्जा कर लिया, जो आजकल वो चीन के कब्जे में है। इसी प्रकार बृहद हिमालय की से जो निकलने वाली नदियां हैं उनके बारे में जान लीजिए। इस बृहद हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो है गंगा, यमुना, कोशी और ब्रह्मपुत्र। ये सारी नदियां हिमालय से ही निकलती हैं, जो हमारे मैदानी भागों को उपजाऊ और खेती के लायक बनाती हैं। हिमालय के तपोवन में ही हमारे धर्म का विकास हुआ है। हिमालय हमारे भारत माता के मुकुट के समान है। अब हम हिमालय की दूसरी श्रेणी के बारे में जानें। दूसरी श्रेणी यानी मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में घाटियां और हिम घाटियां हैं। इसमें अनेक नदियां भी हैं, घने वन हैं, शैलनगर है, शैलवास है। इस प्रकार पश्चिम में कश्मीर की जो घाटी है इसी के अंतर्गत आती है, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं। काठमांडू में जो नेपाल की राजधानी है वो भी इसी मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आता है। अब हम कुल्लू और कांगड़ा घाटियों का नाम सुना होगा। ये बड़ी ही मनोरम है। इसी श्रेणी में शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग तथा अनेक प्रसिद्ध शैल नगर या शैलवास हैं, जहां हम लोग गर्मी की छुट्टियां व्यतीत करने अपने परिवारों के साथ जाते हैं। ये तो आपने जाना हिमालय के दूसरे भाग को, जिसे हम मध्य हिमालय कहते हैं। अब हम तीसरा भाग, जिसे शिवालिक की श्रेणियां कहते हैं, शिवालिक की श्रेणी कहते हैं, ये हिमालय का सबसे निचला भाग है। हिमालय पर्वत माला की ये नवीन अवस्था है, यानी नया इसका प्रादुर्भाव है। इस भाग में कंकड़ और मिट्टी से बने कई ऊंचे ऊंचे मैदान हैं, जो दून कहलाते हैं। दून से आपने समझ ही लिया होगा कि देहरादून ये इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ हरिद्वार भी इसी शिवालिक की श्रेणियों के अंतर्गत आती है। अब हम इसके तलहटी जो तराई कहलाती है और हरिद्वार इस तराई के अंतर्गत आता है। हरिद्वार में ही गंगा समतल पर आकर उतरती है। जब गंगा बृहद हिमालय से निकलती है तो वो निकल के जब धरती का स्पर्श करती है, वो स्थान हरिद्वार ही है, जहां हम कुंभ के मेले में जाते भी हैं। सारा देश आता है कुंभ के मेले में। जब वहां लगता है 12 साल पर, तो वहां स्नान करने धाम पर लोग जाते। ऐसे भी घूमने के ख्याल से लोग हरिद्वार जाते हैं और वो हमारा एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक महान तीर्थ स्थल है। इस प्रकार आपने संपूर्ण हिमालय के बारे में जाना। संपूर्ण हिमालय देवात्मा
द्योतात्मा के रूप में धर्म, साधना, दर्शन और काव्य का आधार है। हमारा उन्नत शीश है। ये हिमालय हमारी रक्षा करता है। हमारी समृद्धि, कृषि एवं व्यापार की आधारशिला है। योगियों और साधुओं का तो यह साधना का क्षेत्र है। कैलाशवासी शंकर शायद हमें ये संदेश दे रहे हैं, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, डटे रहो सब अपने पथ में, कठिनाई तूफानों से। अर्थात हिमालय को देखकर हमें शिक्षा भी लेनी चाहिए कि हिमालय की तरह ही हमें कठिनाई में भी अटल और अचल रहना चाहिए। कभी मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। हिमालय हमारा गौरव है, हमारे देश की शान है और हम इस हिमालय के कारण गर्व भी महसूस करते हैं। ये देवताओं की नगरी भी है, यहाँ देवताओं का वास भी है। इस प्रकार आपने हिमालय पाठ का अध्यापन किया। अब अगली कक्षा में प्रश्न उत्तर मैं आपको लिखवा दूंगा, जिसे आप याद करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।